ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मेरे पास 2025 की रसीद भी है। लेकिन जब मैं उनके पास गई मुझे पता चला कि उन्होंने 18 लाख में किसी और को बेच दिया। और जब मैं उनके पास गई इस बात के लिए, जनाब ये तो मेरी ज़मीन है, मैंने खरीदी है इसको। तो ये आपने कब खरीदी थी? ये मैंने खरीदी 2022 में। 2022 में? जी। तो तब आपके नाम रसीद तो होगी ना? मेरे पास सारी रसीद है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं लिखित के जो मैंने उनको अमाउंट दिया है 14 लाख रुपए, उसका भी लिखित मेरे पास है। तो ये कौन ज़मीन पे विवाद कर रहा है? ये मुझे पता चला अभी एक नोटिस है, अभी नवंबर 11 तारीख को 2025 का किराया जमा करके गई। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे नोएडा से। फिर खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा नेक्स्ट मंथ मैं इसमें बनवाऊंगी। लेकिन मुझे एक ही तारीख को पता चला कि उन्हीं ने किसी और को 18 लाख की बेच दी है और यहाँ तो उन्हीं ने बाउंड्री करवा ली है। तभी मैं एकदम से अब फिर भाग के आई और जब मैं जनाब के पास गई तो मुझे वहाँ कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला और मुझे परेशान किया गया। मैं 3 दिन परेशान हुई लगातार और मैं जब बहुत परेशान हो गई तब मेरी हेल्प करने आया। 3 दिन जनाब क्या गई, मैं 3 दिन कानपुर से लखनऊ। तो उन्हीं ने क्या जवाब दिया? उन्हीं ने पहले तो मुझे कहने लगे ठीक है आपको मैं दूसरी ज़मीन दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं जनाब, मैं अपनी ही ज़मीन लूँगी। मैंने अपनी ज़मीन के मुंह मांगे पैसे दिए, मैं अपनी ही ज़मीन लूँगी। कितने में आपने ये ज़मीन ली थी? ये 14 लाख रुपए में ज़मीन ली थी मैंने। 14 लाख रुपए जी में? जी। तो उनसे आपने बताया, आप तो उन्हीं ने आपको जवाब दिया कि मैं आपको दूसरा दे दूंगा, मैं दूसरा दे दूंगा। मैंने कहा आप मुझे क्यों दूसरा दे रहे हैं, मैं तो फर्स्ट पार्टी हूँ। अगर आपको देना है तो आप जिसको आपने दूसरी बार बेचा है, सेकंड पार्टी को बेचा है, आप उनको दे दो। बोले नहीं वो मेरे मिलने वाले हैं, मैं आपको कहीं और दे दूंगा। आपका कहना कोई सुनवाई आपकी? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मेरी हेल्प इन लोग ने की, हैदरी ट्रांसपोर्ट वालों ने। सुना आप लोगों ने कि जैसे इन्हीं ने कहा कि इनकी कोई उसके बाद जो है ये इसका किराया भी इन्हीं ने 2025 तक का जमा कराया। उसके बाद एक ही का खबर ये आई कि ये प्लाट 18 लाख का। अच्छा। तो इनसे कहा गया कि आप ये ज़मीन छोड़ दी, आपको कहीं और दे दिया। तो इन्होंने कहा नहीं ज़मीन हम यही लेंगे। तो इनसे बदतमीज़ी की गई और ये वहाँ से चली आई। तो इनका सामना हम लोगों का हुआ किसी के ज़रिए से। तो भी हमने कहा आप अपना काम शुरू करिए, भाई आपकी ज़मीन है और आपने पैसा दिया है और आप शुरू करिए। तो इन्हीं ने काम शुरू करा। उसके बाद कुछ लोग आए, इनसे बदतमीज़ी यहाँ पे करी। हम लोगों ने 3 दिन से हम लोग कोई बात नहीं कर रहे थे। कौन लोग थे वो जो बदतमीजी कर रहे थे? जो 2-4 लोग आए, हम लोगों ने उनको नहीं जानते हैं। तो हमने इन्हीं ने बताया कि वो बदतमीजी करके गए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ हम लोग 3 दिन से खामोशी से काम करवा रहे हैं। मगर आज भी किसी ने आके गाला गया। तो मेरा कहने का मकसद है अगर बहुत बड़ी गुंडाइयत पे नाज है, अपने बहुत पावर है, कुछ है, तो भी हम लोग पे आके दिखाओ ना। हम लोग तो यहाँ खड़े हैं, हम शाम तक लग के रहेंगे, यहाँ पे आओ कोई आदमी। तो ऐसे लोगों को शय कहाँ से मिलती है? ऐसी शायद इसीलिए मिली है, वो कहते हैं हमने पुलिस को हमारा कुछ करेगी नहीं। उनका तो ये कहना है ना। तो जैसे ये महिला बता रही है कि मौलाना द्वारा उनको ये जवाब दिया गया कि आप दूसरी जगह मैं आपको दे रहा हूँ, अन्यथा ये आप प्लाट छोड़ दो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये कोई एक मामला इनका थोड़ी, ऐसे तो यहाँ 50 मामला है। आलमनगर के अंदर हो रहा क्या है, आलमनगर में यही चल रहा है। हर एक तमाम लोग ऐसे अभी जिनका जो काम हुआ है 50 भी निकल के सामने आए, मगर कोई सुनवाई कहाँ होती है। अब बताइए ये प्लाट कितने का बिकता था? कि 50,000 की कीमत है, 25,000 का 500 स्क्वायर फीट मिलती है और आज 14 लाख नहीं है, फिर 18 लाख रुपए ले लिए गए। अरे चलो वो लिए, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मगर अब एक महिला से गालम गलौज कर गई, बदतमीजी कि आपको FIR करा देंगे, फलांग FIR हमारे पे कराओ। हम चैलेंज करते हैं, हमारी पूरी अर्जी ट्रांसफर पे कराओ अगर दम है। ये सब खाली की भपकी हम कौम में होने नहीं देंगे। हर एक को दबाने का काम चल रहा है, इसको दबा दे उसको दबा दे। क्या कौम इसीलिए बैठी है कि तुम लोग सब कुछ दबा के फिरोगे? कोई नहीं दबेगा। तो ये कौम आवाज़ क्यों नहीं उठाती है इस बात को लेके? सभी डरे में, जैसे ये बेचारी डरी हुई थी वैसे और भी। क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ 50 लोग ऐसे बेचारे परेशान पड़े हैं और जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको जो मामला में इनको दिखाइए। इनकी महिला की तरफ से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? भाई हम लोग तो सिर्फ